दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके लिए मैथ का वीडियो है, जिसमें आपके लिए 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके लिए ये 4 है। आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। ये दोस्तों 2025 लग गया है। ये आपका 2 आज हो गया। ये आपका 2 1 1 2025 लग गया। दोस्तों, ये उम्मीद कीजिए आप इतनी मेहनत कीजिए कि 2025 यानी 1 साल में 2025 ऐसे मत जाने दीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि 1 साल में आप कोई न कोई एग्ज़ाम निकाल के दिखाइए। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। चलिए देखिएगा। ये अति महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में मात्र सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको ये 5 AM पर मिलेगा। चलिए देखिएगा और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिएगा, एक दिन आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपके पास भंडार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा, चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया गया है यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी? यहाँ दिया है 20 और पूछ रहा है 10। ठीक, तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा। ये होता है M1 D1 बराबर W1 बराबर M2 D2, ये 2 है, बराबर W2। ठीक, तो इसमें आप रखेंगे तो ये हल हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कितनी महिलाएं हैं? पहले 20। कितने दिन में बनाते हैं? 10 दिन में। कितना सड़क बनाते हैं? 100 मीटर। बराबर कीजिएगा। कितना पूछ रहा है? 10 महिलाएं। कह रहा है कितने दिन में, तो ये मान लीजिए D2 दिन में बनाएंगे। कितना सड़क? 50 मीटर। अब इसको आप घटा लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए, इधर से घटाइए 0, इधर से घटाइए 0, ऊपर से 1 0, ऊपर से 1 0। ये 10 के 10, ये आपका और 10 दूनी 20। हाँ देखिएगा, अब यहाँ पे आपका D2 बराबर आ जाएगा। ये 5 बचा, ये 2, तो आप गुणा करिएगा, ये हो जाएगा 10। कितने दिन में? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। आपके कितने दिन में बनाएंगे सड़क? 10 दिन में। चलिए
इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा कि चलिए देखते हैं बार और दिया है यदि 20 महिलाएं 100 मीटर कितने लंबी सड़क 10 दिन में बनाती हैं तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। तो ये आपका ये फार्मूला रखेगा M1 D1 बराबर W1 बराबर M2 D2 बराबर W2। इसी में रखिएगा आपकी M1 कितना है 20 महिलाएं और D1 10 दिन, W1 कितना सड़क 100 मीटर बनता है बराबर कीजिएगा। फिर आपका M2 कितने हैं 10, D2 ये तो आपको निकालना है। फिर कितना सड़क बनता है W1 50 मीटर। चलिए देखते हैं। अब इसको हल करिए। देखिए 0 से 0 कटा, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 10 1 के 10, 10 दूनी 20, यहाँ 5 है यहाँ 2 है। अब यहाँ से आप D2 बराबर निकालिएगा 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 दिन में बनाएंगे। किस में दिया गया है C में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। दिया है एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। कितने %? 10%। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। वर्ष 2006 में पूछ रहा है, 2003 में 2000 है, 6 में पूछ रहा है। तो देखिएगा तो ये आपका 2000 है, किस में 2003 में। तो इसी में आप कीजिएगा वृद्धि। ये वृद्धि हो रही है तो एक बार 2004 में बढ़ेगा, फिर 5 में, 6 में, आपका 3 बार होगा वृद्धि। तो आप एक काम कीजिए, ये जो 10% है ये आपका वृद्धि हो रहा तो इसको 100 में जोड़ के रखेंगे। अगर इसमें देखिए 110 होगा, इसको 100 में जोड़ के रखिएगा, बटे 100 करिएगा। फिर ये आपका एक बार बढ़ा, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार आप गुणा करेंगे। 110 गुणे 100, 110 गुणे 100। देखिए आपका कितना जीरो है ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। सब जीरो ऊपर से कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 2, यही बचेगा। तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 2। इसका जब आप गुणा कीजिएगा तो ये आपका आएगा 2662। ठीक, इसका आप गुणा कीजिएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा
11 के क्यूब होता है 1331। ठीक, 31 फिर आप 2 से गुणा कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 2662 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी 2662 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यही कीजिएगा, इसमें आप यही कीजिएगा, ये जो आपके ये वृद्धि हो रही 10%, तो 2003 में जनसंख्या कितनी है? 2000। इसी 2000 में आपका वृद्धि हो रहा है कितने का? 10%। इसको 100 में जोड़ के रखिएगा, बटे 100 करिएगा, फिर बढ़ेगा बटे 100, फिर बढ़ेगा 10%। यानी आपका जितनी बार बढ़ेगा, एक बार 4 में बढ़ेगा, 5 में, 6 में, तो आपका 3 वर्ष आपकी हो रही वृद्धि, तो 3 बार गुणा करिएगा, फिर ऊपर नीचे घटाइएगा, जितने आपके जीरो हैं सब कट जाएंगे, आपका बचेगा 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। इसका जब आप गुणा करिएगा 2662 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। दिया पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। कह रहा 5 वर्ष बाद उसके आयु, ये आयु है, आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा पिता की आयु पुत्र की 7 गुना है। कह रहा 5 वर्ष बाद योग आपका उन दोनों का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। ऑप्शन से जल्दी सॉल्व होता है, एग्जाम में समय बचाने के लिए गो थ्रू ऑप्शन आसान ट्रिक होता है। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कि उसके पुत्र की आयु 6 वर्ष है, तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की 7 गुनी है, तो इसका 7 गुना क्या होगा 42। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 48 वर्ष। कह रहा 5 वर्ष बाद 5 वर्ष दोनों का बढ़ेगा, तो ये आपका 10 वर्ष जब जोड़ेगा तो ये आपका 58 वर्ष हो जाएगा योग। ये पुत्र की आयु 6 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि योग 50 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लेंगे। ऑप्शन नंबर बी लेंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी लीजिए कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष। जब पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसका 7 गुना, ये 35 हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक, कह रहा है 5 वर्ष बाद योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो 5 वर्ष इसमें जब बढ़ेगा, 5 वर्ष इसका बढ़ेगा, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों का योग देखिए आपका 50 वर्ष आ रहा है, दोनों के आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। देखिए, इसलिए जब
ये 50 वर्ष आ रहा है, इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष है। गो थ्रू ऑप्शन देखिए कितना जल्दी सॉल्व हुआ, केवल चेक हुआ, बस आ गया आंसर। जब योग 50 हो रहा है तो 5 वर्ष हुआ, तो इसका 7 गुना ये हुआ, तो 5 वर्ष बाद देखिए 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो 50 वर्ष आ रहा, 50 इसमें भी हो रहा है। इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष होगा। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। ये जो आपका 84 दिया है, इसको ये किस अनुपात में नहीं होगा, इन दोनों को जोड़िएगा, ठीक, और इसको डिवाइड कीजिएगा, जिससे भाग नहीं जाएगा उस अनुपात में नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको जोड़िएगा 4 होगा, इसको 12, इसको ये 5 होगा, ये कितना होगा, 8 3 11, 21 होगा, ठीक। ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी होगा, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, लेकिन 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसलिए ये 3 और 2 के अनुपात में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि नहीं हो सकता पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये नहीं है कि हाँ बोल रहा है। क्वेश्चन में बहुत बड़ी भूल होती है। यहाँ देखिए नहीं हो सकता पूछा, तो 3 और 2 के अनुपात में नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ, देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।